कल के क्लास में हमने देखे थे कि जितने भी कंटिन्यूअस बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है। जितने भी कंटिन्यूअस बॉडी है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चाहे वो 1D हो, 3D हो, लेमिना हो, इन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हमने देखा था। ओवरऑल आपको याद तो फॉर्मूला ही रखना है, लेकिन डेरिवेशन इसलिए जरूरी हो जाता है कभी कभी ताकि आपको एप्लीकेशन समझ में आए। ठीक है, वैसे फिर भी हम बताएंगे ही आपको। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ कि वो तो ट्रेडिशनल मेथड था कि कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। प्रॉब्लम क्रिएट ये तब होने लगा कि जब आपको एक्सिस तो कोई भी दे सकता है और हमने वहां पे कोई एक्सिस ना स्पेसिफाई लिया था। सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हुआ एक्सिस हम लोग लिए थे। उसके बाद परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ले लिए थे, किसी बेस के अबाउट कर दिए थे। अब कभी कभी जैसे हमारे पास एक मान लो डिस्क है ये, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने निकाला था। अगर आपको याद होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक एक्सिस लिए थे जो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर था, और इसके अबाउट आया था कितना? हाँ जी, पाई आर स्क्वायर बाय 2। चुप रहना तुम, अब आज शुरू कर दिया है ये कुछ बोलना मत जब तक पूछेंगे नहीं। इसका होता था mr स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट। अब सुनो, तरीका तुम्हें पता है। अगर हम तुमसे ये कहते कि बाबू हमें ना इस एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करके दीजिए, तो आप लोगों ने तरीका सीखा है और हमें इतना भरोसा है कि अगर हम आपको बोलेंगे कि उसी तरीके से आप इस एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करके दे दोगे तुम लोग बिल्कुल। लेकिन टाइम लगेगा, नहीं टाइम ज्यादा लगेगा, बहुत ज्यादा कंप्लेक्स कैलकुलेशन होगा। तो इस समस्या से बचने के लिए क्या है कि हमारे पास एक सिंप्लीफाइड मेथड है रेडीमेड टाइप का, उसको प्रूव भी कर देंगे। उस मेथड का यूज करके आप कम समय में बिना ज्यादा माथापच्ची किए आप किसी भी एक्सिस के अबाउट सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? और उसी दोनों कंसेप्ट को हम लोग आज करेंगे। दो कंसेप्ट है, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये थ्योरम क्या है पहले ही समझ लेंगे, फिर इसका एप्लीकेशन भी। ठीक है, करने क्या वाला है पता? ये हमारा हेल्प करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में किसी भी एक्सिस के अबाउट। कंडीशनल है, कंडीशन भी आपको बताएंगे पैरेलल हम लोग। एप्लीकेशन समझ में आया क्या करने वाले हम लोग आज? हाँ, तो कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे ये फॉर्मूला होता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से पास करें और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये चीजें कल कैलकुलेट करी थी हमने। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये एक ऐसा मेथड है कि आप किसी भी टाइप की बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से निकाल सकते हैं अगर आपको उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस जो कि उसके पैरेलल है पता हो तो। मतलब उसके लिए आपको कुछ चीजें पहले से पता होनी चाहिए। एक सबसे पहला क्या कि सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस उस सरफेस के परपेंडिकुलर या पास करेगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो। ठीक है, तभी ये दोनों में से कोई आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक, तो सबसे पहला होगा हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। लगाइए हेडिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जैसा कि नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस, ये थ्योरम क्या कहता है समझो। ये एप्लीकेबल होगा 2D वाली बॉडी के लिए ओनली। ये होगा एप्लीकेबल ओनली, एप्लीकेबल ओनली 2D, जिसको आप लेमिना भी कह सकते हैं, लेमिना। ठीक है, दो यहां पे ध्यान। जैसे कोई भी लेमिना होगा, ट्रायंगल होगा, सीट होगा कोई भी, मतलब इसमें क्या होगा 2 डायमेंशनल होने चाहिए। ठीक है, एप्लीकेबल ओनली 2D बॉडी। ये कहता है
कि किसी भी एक एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास जो होगा, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वो क्योंकि इसमें क्या होगा, आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होगा। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसे एक्सप्लेन करते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए, बोर्ड पे देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक 2D बॉडी है, ठीक है, ये कोई भी 2D बॉडी है हमारे पास, ठीक। इसमें दो डायमेंशन होंगे ना बाबू, एक एक्स और ये मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, एक एक्स और मान लो ये वाई, एक्स वाई प्लेन में ये रखा हुआ है। जेड होगा, तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट कुछ ना कुछ होगी। इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट कुछ ना कुछ होगी, वाई एक्सिस के अबाउट कुछ ना कुछ होगी। क्या सेम होगी? नहीं, ये यूनिफॉर्म रहती तो सेम का चांस बनता था। वाई एक्सिस के अबाउट कुछ ना कुछ होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब हुआ कि इस एक्सिस को एक्स के अबाउट मतलब हुआ कि ये बॉडी ना, इस जैसे ये बॉडी ऐसी है ना, ये बॉडी मान लीजिए ऐसी है और ये एक्सिस के अबाउट हमसे पूछी गई है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये इस तरह से रोटेट कर रही होगी, ठीक है, इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वाई एक्सिस के अबाउट का मतलब बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही होगी, और जेड एक्सिस के अबाउट का मतलब हो गया कि बॉडी जो ऐसी है वो ऐसे रोटेट कर रही होगी। तो तीनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ना कुछ होगा। ये कहता है कि ये जो दो एक्सिस, जो एक्सिस प्लेन में है, तुम बोलोगे सर ये आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, तो सर ऐसा भी आई एक्स बराबर आई जेड प्लस आई वाई ना, या आई वाई इक्वल टू आई जेड प्लस आई एक्स ना, कंडीशनल है। अब इसे पहले ये इक्वेशन समझ लीजिए आप, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपको यहां पे जो रखने हैं, आपको यहां पे जो रखना है वो एक्स वाई जरूरी नहीं है, जिस प्लेन में बॉडी है उसका दो एक्सिस। जैसे अगर ये बॉडी मान लीजिए वाई और जेड में होता, अगर ये बॉडी जिस सरफेस में है वो प्लेन वाई जेड है, तब यहां पे आप वाई और ये जेड करते, तब आपको ये एक्स मिलता। आई बात समझ में? समझा रहे हैं, चिंता मत करो। ये वाई कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो होता है ये रिजल्टेंट नहीं है, ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ये वो एक्सिस है जिस प्लेन में बॉडी है उसके परपेंडिकुलर, जिस प्लेन में बॉडी है उसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस होगी ना। अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना हो तो आप जो बॉडी है प्लेन में, उन जिस प्लेन में है तो दो एक्सिस के अबाउट होगा ना, उन दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए और उसको एड अप करिएगा, तो ये आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोवाइड करेगी। प्रूफ भी कर देते हैं। स्टेटमेंट समझ में आया? अगर मान लीजिए यही बॉडी जैसे ये जेड है मान लो, तुम भी बताओ, जैसे ये इक्वेशन लिख दिए, ये बॉडी है और ये मान लीजिए आपके पास है वाई और ये मान लीजिए जेड है। इक्वेशन क्या लिखाएगा? इक्वेशन क्या लिखाएगा? x इक्वल टू हाँ वाई प्लस जेड। मैटर समझे? नहीं, जो थर्ड एक्सिस है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, वो जिस सरफेस में नहीं, जिस सरफेस में बॉडी लाई कर रही है, उन दोनों के परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब जो भी एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए और सम अप कर दीजिए। वो आपको थर्ड एक्सिस जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर वाली एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे देगी। ये है आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कंडीशन एक और भी है। एक कंडीशन तो समझ गए कि ये बॉडी का ये जो सरफेस है और एक्स वाई जेड तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर होने चाहिए। आई बात समझ में? कंडीशन क्या है? एक कंडीशन तो ये हो गया, ये दोनों क्या है? ये एक्सिस कंटेनिंग, ये इसका और हम मॉडिफाई कर देते हैं, ये है वो एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस
परपेंडिकुलर टू दी, इसलिए इसको परपेंडिकुलर थ्योरम कहते हैं, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ बॉडी, प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बॉडी ना, हाँ प्लेन ऑफ बॉडी कह सकते हैं। बॉडी जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको निकालना हो इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, दो डायमेंशन होगा ना, अबाउट एन एक्सिस सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस, अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस कंटेनिंग प्लेन ऑफ बॉडी। बॉडी जिस प्लेन में है उस प्लेन में जो दो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के सम कर लीजिए, वो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगी उसके परपेंडिकुलर वाली एक्सिस के अबाउट। हम लगता है आप क्लियर हो गया होगा मैटर क्या है, क्लियर है। जैसे फिर से समझ लो, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, और ये मान लो बॉडी है आपकी इसमें रखी हुई, जेड में रखी हुई है, और मान लीजिए जेड और वाई में रखी हुई है। ये आउटवर्ड है ना, आउटवर्ड को डॉट से दिखाते हैं ना, सुनो आउटवर्ड को डॉट में दिखाते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका मान लो जेड है और ये मान लो वाई है, इधर कहीं एक्स होगा। अब बताइए इसका इक्वेशन क्या लिखाएगा, फटाफट बोलो। ये बॉडी किस प्लेन में है, ये बॉडी आपका जेड और एक्स प्लेन में है, बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं कि ये बॉडी किस में है, ये जेड और एक्स में है, तो वाई के अबाउट निकालेंगे, तो वाई क्या हुआ, इस प्लेन के कंटेनिंग परपेंडिकुलर वाला एक्सिस, तो आई वाई इक्वल टू होगा आई जेड प्लस आई एक्स। मैटर समझे, तब ये एप्लीकेबल होगा। क्लियर, दो कंडीशन है, कंडीशन 2D के लिए होगा, सरफेस वाली बॉडी के लिए होगी, और दूसरा कि ये तीनों आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब ये हो गया कि एक्स वाई और जेड या जो भी आप एक्सिस ले रहे हैं ऑल आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर, सारे आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। एक्स और जेड भले यहां नहीं दिख रहा हो आपको, एक्स जेड परपेंडिकुलर और वाई भी परपेंडिकुलर, ये सारे परपेंडिकुलर होंगे तभी ये थ्योरम एप्लीकेबल होगा। क्लियर, प्रूफ कर देते हैं, प्रूफ भी कर देते हैं कैसे ये यूज होगा। हमने एक छोटा सा डीएम सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए, नहीं हमने एक छोटा सा डीएम सेलेक्ट कर लिया, ये मास है मान लो डीएम। अब बताइए इसका डिस्टेंस एक्स में कुछ होगा, मान लेते हैं एक्स, और इसका डिस्टेंस वाई में कुछ होगा, नहीं ये मान लो वाई है, और इसका डिस्टेंस कुछ जेड में होगा, हाँ या ना, जेड में कुछ होगा ना, ये बड़ी है ना बाबू, ठीक है, ये x ये y और ये z है, बड़ी यहां पे है, तो x से इतना दूर पे है, नहीं ये बड़ी यहां पे x से कुछ दूरी पे है, कुछ दूरी y से है और कुछ दूरी z से भी है। x से नहीं y से या ऊपर से यहां पे बड़ी अगर है तो x से इतना, y से इतना और z से इतना होगा। जरा ध्यान से देखो, है बॉडी, ओ सॉरी ये तो एक्स वाई प्लेन में है ना, ओहो तब तो ये सब बड़ी बस यहां पे है, एक्स वाई में है, हाँ ठीक है, ये तो वाई होगा ना, बड़ी यहां पे, चलो कहीं भी क्या फर्क पड़ता है, नीचे नेगेटिव वाई में है। मान लो बड़ी यहां पे है, एक डीएम हमने मास सेलेक्ट किया, एक्स में ये कुछ डिस्टेंस पे होगा, वाई में कुछ डिस्टेंस पे होगा, मान लेते हैं वाई। अब बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के अबाउट कुछ आएगा, बोलो कितना, डीएम आर स्क्वायर, डीएम एक्स स्क्वायर कहते हैं ना, प्रूफ कर देते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए डीएम का अबाउट एक्स एक्सिस आएगा कितना, डीएम एक्स स्क्वायर। उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस डीएम वाई स्क्वायर आएगा। हम दोनों को प्लस कर देते हैं, ठीक है, डीएम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीएम एक्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया
डी आई वाई। जब प्लस करेंगे आप कह सकते हैं कि dm एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा आराम से। गुड। अब एक बात बताइए, क्या एक्स स्क्वायर, ये जो सरफेस है ये एक्सिस है ना बाबू जेड वाला, जरा ध्यान से देखो, अगर हम ये डिस्टेंस निकालना चाहें जेड से इस पॉइंट का निकालना अगर चाहें तो बताओ ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, कोई बताओगे कैसे निकलेगा? देखो जरा, हम ये डिस्टेंस यहां से निकालना चाह रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस, कोई बताओगे कैसे निकलेगा? तीनों का स्क्वायर का रूट कर देंगे। पगला समझो तो पहले, देखो ये डिस्टेंस हम निकालना चाह रहे हैं, ये होगा, ये होगा कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ निकलेगा। मतलब ये एक तरह से आपका हो जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट रे, स्पेस में रिजल्टेंट जेड आर बनेगा। जेड से अगर हम ये एक्सिस है ना, इस एक्सिस से हमें इस पॉइंट का, देखो ये जो एक्स लेते हैं आप बाबू, ये जो एक्स लेते हैं वो क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना बड़ी का, उस एक्सिस से ये dm है, ये एक्सिस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना लेते हैं। ये अगर m होगा और ये r है तो आप क्या लिखते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर लेते हैं ना, ये r परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस एक्सिस से ली जाती है। ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर लेते हैं कि नहीं लेते हैं? उस बड़ी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, पक्का? गुड। एक्सिस जेड है, जेड एक्सिस है, बड़ी यहां पे है। अब बताइए इस एक्सिस से बड़ी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा, एग्जैक्ट बोलो, इस एक्सिस से इस बड़ी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा यहां से, बोलो इस एक्सिस से होगा। अगर हम इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बड़ी है, हमारे पास एक बड़ी है बाबू, ये वाली m मास की, क्लियर, dm मास की एक बड़ी है, और हम इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, और ये डिस्टेंस मान लीजिए कुछ है, क्या करोगे? dm एक्स स्क्वायर नहीं करोगे? ये डिस्टेंस मान लो a है तो dm a स्क्वायर नहीं करोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm स्क्वायर। अब बताओ इस एक्सिस से इस बड़ी का मोमेंट, ये डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर है। क्या ये z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम होगा? हाइपोटेनियस है, इसके लिए ये तो हाइपोटेनियस का की तरफ ट्रीट करेगा ना, तो हमें चाहिए अबाउट z एक्सिस, नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, dm z स्क्वायर चाहिए, ये ना होगा ये डिस्टेंस जो है। अब आप हमें ये बताइए, क्या जेड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ या ना? क्या हम जेड स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहां से लिख सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस, यस और नो? लिख सकते हैं, हो गया। सब्स्टिट्यूट कर दें, इसके बदले क्या लिखें? देखो जेड स्क्वायर लिखेंगे, नाउ डी आई एक्स प्लस डी आई वाई इक्वल टू डी एम, बोलो डी एम जेड स्क्वायर लिखेंगे, और डी एम जेड स्क्वायर को क्या कहते हैं बाबू? डी आई अबाउट जेड। क्या यही थ्योरम था? डी आई अबाउट जेड, डी आई अबाउट जेड इक्वल टू डी आई अबाउट एक्स प्लस डी आई अबाउट वाई। अब इसी को सब एडअप कर देंगे तो टोटल मिलेगा, इंटीग्रेट होके ये क्या बनेगा? आई जेड, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, यस और नो? छापो। पहले इसी चीज को हम लोग कुछ क्वेश्चन से समझेंगे, और क्वेश्चन में हम लोग कुछ ऐसे लेंगे जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से पता हो, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक डिस्क ले लेते हैं जिसका रेडियस r और मास m हो। और एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान में रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि ये तीनों एक्सिस, ये जो पॉइंट है वो ओरिजिन से ही पास, सॉरी सेंटर ऑफ मास से पास करे। कर गया बढ़िया, नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, समझ गए बात को?
ये जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास ही हो, ये जरूरी नहीं है इसके लिए। आइए, और अगर आप सेंटर ऑफ मास रख देते हैं तो बढ़िया है, कैलकुलेशन कुछ आसान बनेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है, हमें निकालना है किस प्लेन में ये डिस्क है, एक्स वाई प्लेन में। ये डिस्क हमारा एक्स वाई प्लेन में डिस्क है। आपको याद होगा आपने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, क्या एक्स एक्सिस के अबाउट निकाला था, क्या वाई एक्सिस के अबाउट निकाला था, क्या जेड एक्सिस के अबाउट निकाला था। भाई डिस्क का एम आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाला था कितना, एम आर स्क्वायर बाय 2, किस एक्सिस के अबाउट था, यस, मतलब अगर ये एक्स वाई में है तो ये ना एक्सिस के अबाउट निकाला था, याद है आपको, नहीं इस तरह से चक्कर घूम रही थी, कैसी के अबाउट निकाले थे भाई बोलो, इसी के अबाउट निकाले थे। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग हमने किसके अबाउट निकाला है, जेड के अबाउट निकाला है। तो फॉर्मूला में जेड पुट मत कर देना कि अच्छा जेड के अबाउट है। ये जेड क्या है, क्या ये जेड वही जेड है जो हम लोगों ने अभी डेरिवेशन में रखा है, यहां पे वही है, यहां पे वही, क्यों, क्योंकि ये जो है एक्स वाई कंटेनिंग प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर प्लेन तो ये होगा। क्या इसके लिए ये समझ रहे, अगर हम आपसे ये पूछें कि हमें ना, ध्यान दो, हम आपको ये पूछे कि हमें आप एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, क्या ये हमने डिराइव किया था, नहीं किया था, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट निकाल के दें। अच्छा एक बात और बता दीजिए, ये क्या कर रहे हैं समझ गए ना, हमें पता क्या है, हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का अबाउट जेड एक्सिस कितना, एम आर स्क्वायर बाय 2, ये हमने कल डिराइव कर रखा है, ये वी हैव हमारे पास पहले से है, और जेड के अबाउट है, ये अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग पता चला, अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग पता चला कि ये नहीं जेड एक्सिस के अबाउट है, ठीक। और हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, क्लियर। आप हमें यह बता दें कि मान लीजिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट आ गया, कुछ आ गया मान लीजिए एन, फिर हम आपको अगर ये बोले कि फाइंड दी मोमेंट ऑफ, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, तो कितना होगा, बोलो बोलो। हमने आपको कहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट आ गया, मान लो एन आया है, फिर हम आपको सवाल ये दे दिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें वाई एक्सिस के अबाउट निकाल के दीजिए, वाई एक्सिस के अबाउट निकाल के दीजिए, कितना होगा, उतना ही होगा। कैसे, क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर है, सिमेट्री है, यहां पे ये वाला जितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड इधर है उतना ही उधर है, रेडियस रेडियस भी सेम है, और ये एक्सिस के अबाउट भी मास उतना ही डिस्ट्रीब्यूट, जितना मास यहां पे होगा क्या उतना ही मास यहां पे होगा, यस और नो, भाई उतना ही मास यहां पे होगा ना जितना मास यहां पे है। ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस जितना है, क्या ये वाला डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस उतना ही है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही आएगा, तरीका वही रहेगा, सिमेट्रिकल बॉडी है, आएगा। यहां से ये चीजें तो और पता चल गई कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का एक्स एक्सिस के अबाउट जितना आएगा उतना ही वाई एक्सिस के अबाउट आएगा, यस और नो। लगा दीजिए इक्वेशन, क्या ये जेड हमें पता है, हाँ पता है, एक्स प्लस वाई कर दें, कोई दिक्कत, आई जेड इक्वल टू 2IX कर दें, कोई दिक्कत, आई जेड पता है कितना, कितना एम आर स्क्वायर बाय 2, और ये हुआ 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स इक्वल टू आई एक्स कितना आया, एम आर स्क्वायर बाय 4। अब आपको डेरिवेशन वाला टेक्निक तो पता ही है, उससे भी निकालिएगा, टाइम देखिएगा किसमें कम लगा किसमें ज्यादा लगा, आसान था ना, यूज करने अगर आ गया तो छापिए। अभी एक दो एप्लीकेशन और देखेंगे, फिर एक यूनिक से सवाल करेंगे जो आप सिंपल जेन्युइन तरीके से नहीं कर सकते। आपको याद होगा आपने रेक्टेंगुलर लेमिना कर रखा था, याद है, देखो ए ननू सुनो, आपने रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, याद होगा आपको, ये रेक्टेंगुलर लेमिना है, इस एक्सिस के अबाउट निकाले थे, याद है आपको, ये अगर लेंथ है और ये अगर ब्रेथ है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था,
देखो देखो, एम एल स्क्वायर बाय 12 जो रड का होता था सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वही है। और अगर इस एक्सिस के अबाउट बोला जाए तो एम बी स्क्वायर बाय 12, याद है। और अगर यही रेक्टेंगल लेमिना ना हो के अगर स्क्वायर होता तो, अगर स्क्वायर होता तो एम ए स्क्वायर बाय 12, यहां भी एम ए स्क्वायर बाय 12, कोई दिक्कत नहीं ना। बहुत सुंदर, आइए सवाल करते हैं। ये हमने कर रखे हैं डेरिवेशन, जिसकी देखो जैसे यहां पे जिसकी फॉर्मूले की जरूरत थी वो हम बता दिए ना, जिनका क्लास कल का क्लास जो एब्सेंट है, तो जो भी फॉर्मूला गिवन होना चाहिए या तुम्हें याद होना चाहिए वो हम लिख देंगे, आगे तुम्हें सोचना है। जैसे अभी बता दिया ना फॉर्मूला। अब मान लो हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड ए है, ठीक। और ये एक्स वाई प्लेन में रखा है, रेप ये एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। एक्स वाई प्लेन में रखा है। अब याद करो, आपने जो स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था वो तो या तो एक्स एक्सिस के अबाउट निकाले थे या तो वाई एक्सिस के अबाउट निकाले थे। डेरिवेशन में या तो इस एक्सिस के अबाउट था ना, या तो इस एक्सिस के अबाउट था। क्या जेड एक्सिस के अबाउट निकाले थे? स्क्वायर को हमने क्या किया था, ऐसे रोटेट किया था या ऐसे रोटेट किया था। अब की बार ना हम स्क्वायर को कैसे रोटेट करने वाले हैं, इस तरह से जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करने वाले हैं। क्लियर है? अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको, फाइंड आई अबाउट जेड एक्सिस। आई बात समझ में? फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। अब देखो आपको एक्स एक्सिस के अबाउट, अगर ये साइड ए है, ये भी ए है, तो याद करिए ये अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के अबाउट अभी हम आपको बताए थे किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट एम ए स्क्वायर बाय 12 बताए थे। और ये है वाई एक्सिस ना बाबू, वाई एक्सिस के अबाउट एम ए स्क्वायर बाय 12। हमें जेड एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो आई एक्स प्लस आई वाई कितना हो जाएगा, 2 एम ए स्क्वायर बाय 12, मतलब एम ए स्क्वायर बाय, छाप लीजिए। जो लोग छाप लिए वो अगला सवाल बनाएंगे। अगला क्वेश्चन, कल का क्लास जिनका छूटा हुआ है वो प्लीज कम से कम फॉर्मूला वाला वीडियो को काट के लास्ट में हम फॉर्मूला एक साथ लिस्ट करवा दिए हैं, कम से कम वो 2 मिनट का है, देख लेना और उसे नोट कर लेना फॉर्मूला। पूरा वीडियो नहीं भी देख पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में हम काट के, मतलब अलग से इसलिए जानबूझ के हम 5 मिनट का अलग से लिस्ट करवा दिए हैं फॉर्मूला अलग से बोर्ड पे, उसको काट के देख लेना। समझ गए? चलो, ये स्क्वायर लेमिना था, एक रेक्टेंगुलर लेमिना देता है आपको, रेक्टेंगुलर लेमिना जिसका लेंथ L था और ब्रेथ B है। और ये जो रेक्टेंगुलर लेमिना है वो अब की बार एक्स जेड प्लेन में है। ये जो रेक्टेंगुलर लेमिना है वो अब की बार एक्स जेड प्लेन में है, ठीक है, एक्स जेड प्लेन में है। मतलब ये प्लेन जो होगा परपेंडिकुलर वो कौन सा होगा, वाई होगा। हमसे पूछा गया फाइंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका अबाउट वाई प्लेन। आंसर बताइए। आइए इसे सॉल्व कर ले। पहले ये बात तो फिक्स है कि देखो इस बार जो एक्सिस हमारे रिक्वायर्ड है वो इसके और इसके पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है। मतलब यहां पे अब की बार फॉर्मूला ये लिखाएगा, आई वाई इक्वल टू आई जेड प्लस आई एक्स लिखाएगा। समझ पाए? गुड। आई वाई हमें पता नहीं, क्या आई जेड पता है? हाँ, ये हमने कल डिराइव कर रखा है कि आई जेड ये होता है आई जेड इस एक्सिस के अबाउट, ये हुआ ना, ये आपका जेड हो गया ना, तो जेड एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, ये क्या है, इस एक्सिस के अबाउट एल होता है ना, तो एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लीज।
एक्स एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट होता है ब्रेथ वाला, कितना एम बी स्क्वायर बाय 12 हो गया, कितना हो जाएगा m बाय 12 कॉमन ले लीजिएगा और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। आसान था, समझ पाए? बहुत सुंदर। एक सवाल और करते हैं। क्या ट्रायंगल का याद है आपको? ट्रायंगुलर लेमिना का याद है? स्क्वायर लेमिना हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल बुरा मान जाएगा। आइए ट्रायंगुलर लेमिना करते हैं। यस, ट्रायंगुलर लेमिना लेते हैं एक। क्या ये ट्रायंगुलर लेमिना था? बेस के अबाउट किए थे, याद है आपको? इसमें बेस के अबाउट किए थे। एक्सिस कौन था हमारा? हाइट के अबाउट। अरे वो कौन था? वो बेस के अबाउट किए थे। ये एक्सिस यहां रखे थे, याद होगा आपको, और इसको ऐसे रोटेट करवाए थे। एक्सिस ये था हमारा। आई बात समझ में? सुविधा के लिए एक काम करते हैं, कैलकुलेशन आपका आसान हो जाए। ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ले लेते हैं। आइसोसेलेस राइट ले लीजिए ताकि साइड बराबर हो। अगर ये साइड का वैल्यू a है तो ये भी a होगा। राइट एंगल ट्रायंगल क्या फर्क पड़ता है? अब सुनो, ये हमारा है y एक्सिस, आई बात समझ में? और ये अब की बार ये y कर देते हैं और ये z कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर। कौन हो जाएगा? x ना होगा, x के अबाउट। अब सुनो, क्या हम इसके बेस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है? कितना? इस एक्सिस के अबाउट बोलो। फॉर्मूला था इस एक्सिस के अबाउट एम ए स्क्वायर बाय, रुक जाओ, इसको a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं। अब बोलो तो। यस, हाइट लेते थे, बेस के अबाउट हाइट लेते थे। तो चलो बढ़िया है, अलग अलग कर दिए, ये b और ये a है। एम बी स्क्वायर बाय, ये तब ना जब ये हमारा हाइट और ये बेस हो। क्या हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं? सेम तरीका भाई, ये बेस ये हाइट, गुड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा? एम ए स्क्वायर बाय, क्या ये y है? हाँ। क्या ये z है? अब रहा कुछ करने को जिंदगी में? सब तो कर लिया तुम लोगों ने। आई एक्स इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड। आई वाई का वैल्यू कितना? एम ए स्क्वायर बाय 6 और आई जेड का वैल्यू कितना? एम बी स्क्वायर बाय 6। एम बाय 6 कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? जरा सा भी पकड़ पाए कैसे यूज करते हैं? हाँ जी, फॉर्मूला ऐसा होगा, पता नहीं, देख लो तुम लोग, छापो। देखो देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए ए ए, इसके अबाउट एम ए स्क्वायर बाय 6। रुक जाओ, ये हाइट न लेते हैं। हाँ, ये हाइट अगर होगा, निकालना पड़ेगा ना हाइट। हाइट कितना होगा? √3/2। देखो, हाइट के उसके लिए तरीका है पैरेलल एक्सिस थ्योरम जे। इसलिए तो कुछ कुछ सवाल सिर्फ परपेंडिकुलर से नहीं बनने वाला है, इसीलिए तो अगला एक थ्योरम और पढ़ना पड़ेगा आपको, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक सवाल और कर लो, एक सवाल और कर लो। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगुलर लेमिना है, प्लीज ये बात है, एक ट्रायंगुलर लेमिना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड ए साइड ए साइड ए, ठीक है। ये है x और ये है y, एक्स वाई प्लेन में है, तो किसके अबाउट निकालना होगा? इसमें z के अबाउट कितना होगा? आंसर बताइए। आंसर होगा इसका पता नहीं, ठीक। अगर हम इसके अबाउट निकालें, ध्यान दो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम निकालें, आई एक्स के अबाउट क्या होगा? एम एच स्क्वायर होता है हमेशा, इससे वर्टेक्स का हाइट लेना होगा, ये तुम्हारा
एम एच स्क्वायर होगा, एम एच स्क्वायर। अब बताओ एम तो एम ही रहेगा, एच कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा आपका a/2, ये a है आपको हाइपोटेनियस ना, सॉरी परपेंडिकुलर ना, सीधा इसको निकालते हैं ना, तो √3/2a ना, हाँ हाँ वही हुआ। कैसे निकला, अरे पगले, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर a स्क्वायर बाय 4 होगा, तो 3a स्क्वायर बाय 4, तो h बराबर h स्क्वायर, तो h बराबर कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो √3a/2 हुआ ना रे, और h का स्क्वायर रखना है ना, एक ही बात है। कितना हो गया आपका ये 3/4 ma स्क्वायर, कोई दिक्कत, इस एक्सिस के अबाउट आया। और संयोग से क्या होता है कि अगर हम आए बाबू रुक जाओ, वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है ना, हाँ सेम कैसे होगा वाई, अब सुनो, आप वाई एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, अब वाई एक्सिस के अबाउट सुनो, वाई एक्सिस के अबाउट कहां से निकालोगे, यहां से कुछ और आएगा, यहां से कुछ और आएगा, ठीक है, क्योंकि y एक्सिस का अबाउट अभी तक आपने नहीं निकाला है, इसका y, इसका तो बेस के अबाउट निकाले थे ना, क्या ये इसके अबाउट आप निकाल सकते हैं, इसके अबाउट, क्या ये y है आपका, नहीं ना, इसके अबाउट आप निकाल सकते हैं इस वाले तरीके से, कंपोनेंट, अरे वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास का कंपोनेंट तोड़ लेते हैं, क्या पागल कुछ भी बोलते हो, स्केलर क्वांटिटी है ना, तो हाँ वेक्टर क्वांटिटी होती तो फिर बात कुछ और ही होती, इतना टेंशन ही नहीं होता, तो तब तो सीधा बिना ये टेक्निकें नहीं आती, मोमेंट इनर्शिया की जरूरत ही नहीं पड़ती तुम्हें, अगर ये वेक्टर हो जाता तो नहीं ना होगा। खैर समझ पाए, डीपीपी गया होगा कल, ठीक है, उसे बनाइएगा, ठीक, उसमें मेनली इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन होगा, पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जब पढ़ा देंगे तो कल नहीं परसों या कल आपको फिर से डीपीपी भेजेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करिए, धन्यवाद।